हाँ, और राइट राइट। कुछ क्वेश्चन जो, हाँ, जो क्वेश्चन बचे हैं उनको तुम बता देना कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, हम इसको और कवर करेंगे ध्यान के राइट बाद, अभी नहीं, पहले ही, पहले पहले। करेंगे। अच्छा, हम्म। ठीक है जी। ग्रुप में जितने सारे मैसेजेस हैं वो फालतू के, उनको जो प्रश्न वाले हैं उन पे स्टार करके बाकी सबको इरेज कर सकते हो, ठीक है। ताकि ढूंढने में आसानी रहेगी। मैं डॉक्टर आप प्लीज मुझे अलाउ रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो को। ओके, क्या आपको एक सेकंड। अंशिता जी, हमको इस सेशन में कुछ एडिटिंग करनी है, तो हम आपको इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे एडिट करने के बाद। ठीक है, लेकिन मैं अगर रिकॉर्ड करने तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब हमारे पास वो रिकॉर्डेड रहेगा, अपलोड में आपका एडिटेड वाला करूंगी मैं। देखिए, मुझे इसमें कुछ चीज़ें प्राइवेसी की कंसर्न के वजह से एडिट करनी है। ओके ओके, ठीक हाँ, है। हेलो, हाँ सुमित जी। आवाज आ रही है शक्ति भाई? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैं चाहूंगा कि स्वामी जी जिन सवालों को साधकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्या वे सवाल आप पूछ सकते हो स्वामी जी से और स्वामी जी उत्तर दे दें, तो सारे पार्टिसिपेंट्स का भला हो जाएगा। क्या ये आवाज गुरुदेव तक जा रही है? हाँ, जा रही है, और अभी अभी मैंने यही बोला है शक्ति को। ठीक है गुरुदेव। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मैंने ग्रुप में डाल दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, मैं बस उनको भी पढ़ ही रहा हूँ, मैंने अभी तक इस ग्रुप को ठीक से चेक ही नहीं किया कि क्या क्या मैसेज आया इसमें। हाँ हाँ, हाँ, ज्यादा नहीं बचे हैं, हाँ शुरू। ज्यादातर तो मैंने उत्तर दिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो सुमित भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में जो प्रश्न आए हैं उनमें से जिनके उत्तर अभी नहीं दिए गए हैं उनको कोई भी पूछ सकता है। मुझे हल्का सा संदेह ये म्यूट और अनम्यूट को लेकर के ही होता रहता है गुरुदेव। टेक्नोलॉजिकली मेरे यहाँ पर प्रेजेंटली म्यूट ही दिखा रहा है, फिर भी मेरी आवाज जा हाँ, रही है। मुझे लगता है अनम्यूट होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, म्यूट दिखा रहा है का मतलब कि उस पे प्रेस करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। जो करना है उसको दिखा रहा है वो। ओके ओके ओके। और जब म्यूट हो चुका होगा तब अनम्यूट दिखाएगा। ठीक है गुरुदेव, ठीक है।
अनीता जी के एंड में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका जवाब शायद नहीं दिया गया है, बाकी तो शायद सभी जवाबों को स्वामी जी दे चुके हैं। हाँ, तो वो वाले सवाल तुम पूछ लेना जब सब लोग आ जाएं तब। क्या नाम बताया सुनील सर आपने? अनीता गात करके हैं, ओके, नीचे से 5। ओके, एक प्रीति भारती जी का प्रश्न है। शुरू में सबसे पहले इन्हीं का आया था, जिसे स्वामी जी ने कल के सेशन में इसको पोस्टपोन कर दिया था। हाँ हाँ, वो भी है। स्वामी शक्ति, लगभग कितना समय रहेगा शुरू का, जो प्रश्न काल के लिए हमने अभी रखा गया है? Is not discussed yet. स्वामी जी, अभी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने लोग आ जाते हैं। बड़े आराम से आते हैं लगता है। स्वामी जी। हाँ, नमस्कार। क्षमा करें, मैं आज अभी ड्यूटी से लौटा, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ नहीं, कोई बात, अभी तो लेट नहीं हुए हैं। 5 नहीं बजे अभी। हम क्या 5 बजे शुरू करेंगे? ठीक, जितने लोग आ चुके हैं और वेट करेंगे। हम मंत्र से शुरू कर लेते हैं, तब तक जब आ भी जाएंगे 2 मिनट लग जाएगा। ओके। स्वामी जी, ये जो एनएमओ मंत्र है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, ये रंती देव का श्लोक है। अब इसका अर्थ बनता है, न त्वहम कामये राज्यम, मुझे राज्य की कामना नहीं है, स्वर्ग की कामना नहीं है। आपको तो पता ही है, तो चरक ने भी इसको कोट किया है। जी 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 स्वामी जी। तो उसको हमने एनएमओ मंत्र ऐसा स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया, ये भी। और वो आपका दूसरा जो अंत में बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः जी, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें निरामया भी आ जाता है। जी जी, सर्वे संतु निरामया। सुमित भैया नमस्ते। नमस्कार भाई, मैं कहीं मिस कर गया, उसको एक बार दोबारा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो मिस हो गया है मेरा। अच्छा, वो बीच में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ऑडियो और उसके जिस साइड में वीडियो होता है नीचे। मैं अभी मैं ज्वाइन करता हूँ डॉक्टर। हाँ, आ गया वीडियो। 5 बज चुके हैं, क्या हमें शुरू करना चाहिए? जी। निधि जी, आप मंत्र से शुरू करेंगे। जी, नमस्कार। एनएमओ मंत्र की पहली पंक्ति मेरे बाद और बाकी का मंत्र मेरे साथ दोहराएं। न त्वहं कामे राज्यं न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। तब तक आपको कुछ संबोधन करना हो योगेश जी? नहीं, आपके रहते स्वामी जी, बस आप करे तो अच्छा है। तो अब आज प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं ध्यान के ध्यान के बारे में। उन प्रश्नों का उत्तर देते समय एक तो जनरल आइडिया दे देते हैं कि ध्यान कैसे अपने को पता लगे कि सही हो रहा है या सही नहीं हो रहा है। बाकी सब लोग अपना म्यूट कर देंगे तो
तो सबसे पक्का तरीका पहचानने का ये है कि यदि ध्यान करते समय कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, आसानी से हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो वो सही हो रहा है। इसका कुछ चीजें जो गलत हो सकती हैं उसका ये है कि यदि हमको मंत्र लेने में कोशिश करनी पड़ रही है या कभी सिर में या गर्दन में थकावट, दर्द जैसा हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ध्यान का है प्रयासहीनता, एफर्टलेसनेस। किसी भी तरह का अपने को प्रयास नहीं करना है। ध्यान का परिणाम तो ये होता है कि अपने को पढ़ाई करते समय, काम करते समय हमारा मन पूरा एकाग्र हो जाएगा, उस काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन वो एकाग्रता काम करते समय हमको चाहिए, पढ़ाई करते समय हमको चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान करते समय ठीक उसका विपरीत करते हैं। मतलब एकदम एकाग्रता नहीं करते, क्योंकि यदि ध्यान करते समय एकाग्रता करेंगे तो एकाग्र करने में तो कोशिश करनी पड़ेगी, और सिंपल सी बात है कि जहां कोशिश होगी वहां थकावट जरूर होगी। तो यदि ध्यान करते समय एकाग्रता की कोशिश करने के कारण मन थक जाएगा, तो थके हुए मन से फिर पढ़ाई करने लगेंगे या काम करने लगेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की, क्योंकि इसी गलतफहमी के कारण यहां तक कह सकते हैं कि भारत का इतिहास बदल गया। जो चीज हमको आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने वाली थी, वही चीज उल्टा प्रयोग करने के कारण हमको कमजोर करना शुरू कर दिया। हम दोष तो दे देते हैं कि विदेशी लोग आ गए, उन्होंने आक्रमण कर दिया, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति के सामने कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। तो ये इसके पीछे और भी कारण है, संस्कृत का सही समझ नहीं होने के कारण ना। उसका एक उदाहरण अपने दे देते हैं। बहुत सारे लोगों ने भारत में तो योग सूत्र पढ़े होंगे, तो उसमें आता है, पहला सूत्र है योग सूत्र में अथ योगानुशासनम, दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अब होता क्या है कि संस्कृत में उपसर्ग का बहुत महत्व है। उसका एक कहावत है अपने व्याकरण के अंदर कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, कि उपसर्ग के आधार पर जो धातु है, जो क्रिया है, उसका अर्थ एकदम बदल जाता है। तो निरोध शब्द को हम आजकल की डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका दिखाई देगा रोकना, और आदमी अनुभव करता है कि मन की क्रिया को रोकना तो मुश्किल है, तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन वो नी जो उपसर्ग है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। रुद्ध धातु है जिसका अर्थ होता है रोकना, लेकिन रोकने के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कोई गाड़ी जा रही है और उसके सामने दीवार आ गई, तो उसको हम बोलेंगे अवरोध हो गया। अगर कोई चीज जा रही है और दूसरी चीज उसके सामने से आ गई और उसको रोक दिया, तो उसको कहेंगे विरोध हो गया। कोई चीज के ऊपर हमने जाल डाल दिया, चारों तरफ से उसको रोक दिया, तो उसको कहेंगे संरोध हो गया। कोई गाड़ी जा रही है और उसके पीछे खड़ा आदमी कहता है ना मुझे भी आने दो, तो वो अनुरोध हो गया। तो ये रोकने के अनेक प्रकार हैं। निरोध एक विशेष प्रकार है, और निरोध का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी पत्थर को हम ऊपर फेंक देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण वो अपने आप उसकी गति कम होती जाती है और जाते जाते रुक जाता है, और फिर वो वापस भी आना शुरू हो जाता है। तो ये अर्थ न समझने के कारण बहुत गलतफहमी हो गई कि निरोध माने रोकना, और रोकना तो जबरदस्ती करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और इस कारण से थकने लगे और कमजोर होने लगे और सारा सब कुछ गड़बड़ हो गया।
तो इसमें जो पत्थर के उदाहरण में हमने कहा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, इसी तरह से ध्यान के अंदर जो आनंदमय सत्ता है, अपनी आत्मा है, वो सच्चित आनंद घन सत्ता है। तो उस आनंद के आकर्षण के कारण मंत्र अपने आप हल्का हो जाता है, धीमा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है और फिर समाप्त हो जाता है और मन शांत होने लगता है। अब फिर प्रश्न कुछ लोगों का होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर एकदम से शांत हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें अपने को यह समझ लेना जरूरी है कि हम केवल मन नहीं है। मनुष्य जो है वो मन और शरीर दोनों का इकट्ठा एक यंत्र है और दोनों की अपने अपने स्वभाव हैं। मन का स्वभाव है कि वो शांत होना चाहता है ना, और उस शांत होने की इच्छा के कारण वो मन का जब उसको मंत्र का जब उसको सहारा मिल जाता है तो मंत्र के सहारे से अपने आप वो शांति की तरफ बढ़ता है। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने को शांति लाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने ये भी अनुभव किया होगा कि फिर विचार आने लग जाते हैं, फिर वो शांति भंग हो जाती है। तो वो मन के स्वभाव के कारण नहीं है, वो शरीर के स्वभाव के कारण है। और शरीर का स्वभाव क्या है कि शरीर अपने अंदर यदि कोई त्रुटि हो तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है। जैसे नाक में कुछ घुस जाए तो छींक आ जाएगी उसको निकालने के लिए, आंख में कुछ घुस जाए तो पानी आने लगेगा उसको निकालने के लिए। इस तरह से कोई गलत खा लिया हमने तो उल्टी होने लगेगी उसको निकालने के लिए। तो शरीर का स्वभाव है अपने आप की शुद्धि करना, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करना जैसे ही उसको मौका मिले। अब मौका मिलने की बात यह है कि रिपेयर करने के लिए भी उसको थोड़ा सा तो मौका मिलना चाहिए, उसको थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। अब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं, मंत्र, मन और शरीर। मन क्या करता है कि अपने स्वभाव के कारण वो शांति की तरफ जाना शुरू करता है, मंत्र हल्का होना शुरू होता है और हल्का होते होते थोड़ी बहुत क्रिया कम होती है। जैसे ही थोड़ी क्रिया कम हुई और थोड़ा विश्राम मिला, अब मन और शरीर तो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो जैसे ही मन को विश्राम मिला तो साथ ही साथ शरीर को भी विश्राम मिल जाता है। और अब जो कि शरीर को विश्राम मिल गया तो अब उसको मौका मिल जाता है अपनी रिपेयर करने का। तो जैसे ही थोड़ा सा विश्राम मिला तो वो रिपेयर करना शुरू कर देता है, और जब वो रिपेयर करता है तो कुछ क्रिया होती है, बिना क्रिया के तो रिपेयर हो नहीं सकती। और क्रिया का उदाहरण ये है कि जैसे पहले बताया था कि जैसे कोई सितार का तार हो, उसमें जब तक क्रिया होगी तब तक आवाज जरूर आएगी। ऐसे ही मन, ये शरीर के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई गांठें हैं, वो खुलते समय, रिपेयर होते समय विचार जरूर आएगा। जैसे कोई कार है, अपनी कार में डेंट पड़ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो अब हम मैकेनिक को कहते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, तो अब वो अंदर से हथौड़ा मार मार के उसको रिपेयर करना शुरू करता है। तो जब वो रिपेयर कर रहा होता है तो उसमें आवाज आएगी, ठकाठक ठकाठक कुछ ना कुछ आवाज आएगी। अब हम चाहें कि उसको कहें कि भाई आवाज नहीं आनी चाहिए, तो वो रिपेयर कैसे करेगा ना? ऐसे ही यदि हम अपने नर्वस सिस्टम की गांठें खोलना चाहते हैं, उसमें रिपेयर होने देना चाहते हैं, तो उस रिपेयर के प्रोसेस में जो आवाज आएगी, जो विचार आएंगे, उनको सहन करना पड़ेगा। हाँ, जब याद आ जाता है, अब पहले तो विचार इतना तीव्र होगा कि उसके पीछे मंत्र छुप ही जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब हम कहते हैं ना मंत्र खो जाता है ध्यान के समय बीच बीच में, तो वो खोकर कहीं बाहर नहीं चला जाता। अगर कहीं एकदम बाहर चला गया होता तो दोबारा से कैसे याद आ जाता? वो कहीं अपने अंदर ही है, लेकिन वो अंदर इतनी गहराई में चला गया है कि उसके ऊपर जो विचार आ गया, उसका गहरा बादल जैसा आ गया, उस बादल के नीचे वो मंत्र छुप गया, लेकिन वो है अभी हल्की सी स्थिति में है। और जैसे ही, अब जैसे ये गांठ थी, अब ये गांठ, ये नॉर्मल स्थिति है अपने नर्वस सिस्टम की, और ये गांठ पड़ गई। अब जब ये खुलनी शुरू होती है तो ये पहले तो बहुत तेजी से खुलेगी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे ये इक्विलिब्रियम के नजदीक आएगी तो ये खुलने की गति कम हो जाएगी।
तो जब वो तेजी से खुल रही है तो जो विचार उससे संबंधित होगा वो भी बहुत तेज होगा। और जब धीरे धीरे वो विचार, वो तनाव खुलते खुलते इक्विलिब्रियम के नजदीक आ जाएगा तो विचार का भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जब विचार की इंटेंसिटी कम हो गई तो जो गहरा बादल था विचार, वो हल्की धुंध जैसा हो गया, और धुंध के थ्रू अपने को मंत्र भी अनुभव में आने लग गया। तो अपने आप मंत्र याद आ जाता है ना, हल्का सा अपने प्रयासहीन प्रयास, बस केवल अटेंशन शिफ्ट करना होता है, मंत्र को लाने के लिए कुछ जोर लगाने की जरूरत नहीं। तो ये अपने समझ ले, ये दोनों चीजें अपने अपने स्वभाव के हिसाब से काम करती हैं। मन अपने स्वभाव के कारण काम करता है कि वो शांत होना चाहता है और मंत्र हल्का होता चला जाता है। फिर इस विश्राम के कारण शरीर को भी विश्राम मिलता है। अब शरीर की स्वभाव काम आने लगता है। शरीर का स्वभाव है अपने आप को रिपेयर करना, वो रिपेयर करना शुरू करता है तो क्रिया होती है, क्रिया होती है तो फिर मंत्र, मन और शरीर तो जुड़े हुए हैं, शरीर की क्रिया होगी तो मन की क्रिया भी साथ में अपने आप हो जाएगी, कुछ न कुछ विचार आ जाएगा। अब वो कौन सा विचार है इसका कोई महत्व नहीं ना। वही जैसे कार को रिपेयर करने का उदाहरण हम दे रहे थे, तो वो जो ठक ठक की आवाज आ रही है उसमें कुछ अर्थ ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं अपने, वो रैंडम आवाज। ऐसे ही ध्यान के समय जो विचार आ रहे होते हैं उसका कोई महत्व नहीं है कैसा विचार है, थोड़ा सा संबंध उसका इतना जरूर होता है कि ओवरऑल उसकी जो जैसे कोई दुख का स्ट्रेस है तो कोई दुख का अनुभव हो सकता है, कोई हंसी आ सकती है ना, गुस्सा आ सकता है। तो जहां जहां मस्तिष्क में अपने तनाव हैं उससे संबंधित उस प्रकार का भाव आ सकता है। लेकिन उस भाव को आने के लिए जो कारण हमको अनुभव होता है वो कारण नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई 10-15 साल पहले हमको कोई किसी से झगड़ा हो गया था, हमको बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए या कुछ स्थिति ऐसी, तो गुस्से को हमने पी लिया, हमने उसको दबा दिया। जब उसको दबा दिया तो वो एक गांठ बन गई, और वो गांठ हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बैठी हुई है बहुत समय से। अब वो गहराई में चली गई है, ऊपर से तो क्रियाकलाप हमारा सामान्य चल रहा है तो हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन अब जब ध्यान करने लगे तो वो गांठ खुलने लगेगी और वो गुस्से से संबंधित एरिया एक्टिव होगा तो गुस्सा आने लगेगा। लेकिन अब वो 10 साल पुरानी घटना को याद करके उसके ऊपर गुस्सा करना तो बड़ा इलॉजिकल लगता है साइकोलॉजिकली ना। तो क्या होगा कि मन आजकल की किसी घटना में से कोई बहाना ढूंढ लेगा और उसी के ऊपर गुस्सा करने लगेगा। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, उसकी आवाज आ गई, तो अब वो ठीक है, अच्छा नहीं किया उसने, लेकिन इतनी सी बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है ध्यान करते समय। वो गुस्से का जो इंटेंसिटी है वो इस कारण से संबंधित नहीं है, वो इंटेंसिटी तो पुराना जो तनाव था उसके कारण है। इसलिए उसमें अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करते। जैसा भी विचार आ रहा है, पहले तो कुछ समय तक तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता कि हम विचार में खो गए। जब याद आ गया तो फिर वो विचार जो चल रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, साथ ही साथ हल्का हल्का मंत्र को भी चलाना शुरू करते। तो ये अपने प्रक्रिया समझ में आ गई कि क्यों ये सब कुछ होता है ध्यान के समय। तो यदि ध्यान में मंत्र हल्का पड़ जाता है तो वो ठीक है। यदि हमको उसका उच्चारण स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसकी गति कम या तेज हो जा रही है तो ठीक है। खो जाता है मंत्र तो ठीक है ना। और बीच में विचार आते हैं, अब अपने को विचार के बारे में भी स्पष्ट हो गया कि वो भी अच्छा है, वो तो एक लक्षण है कि वो सफाई हो रही है ना। तो इस तरह की से हाँ, गलत विचार, गलत ध्यान का केवल एकमात्र हो सकता है कि यदि सर में दर्द होने लगे, उसके भी कोई दूसरा कारण भी हो सकता है कि वास्तव में कुछ सर में दर्द था लेकिन हमारा मन और चीजों में लगा हुआ था तो उसकी तरफ हमारा अटेंशन नहीं गया। ध्यान करने लगे तो उसकी तरफ अटेंशन गया तो वो दर्द महसूस होने लगा।
लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हों, या तो मंत्र को साफ साफ बोलने की कोशिश कर रहे हों, या विचारों को हटाने की कोशिश कर रहे हों, या विचारों में चुनने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये तो खराब विचार है, ये नहीं आना चाहिए, अच्छा विचार आए तो ठीक है ना? या नींद आए तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। किसी तरह की कोशिश अगर हम करेंगे तो हो सकता है सर में दर्द, गर्दन में जकड़न जैसी होने लगे। तो यदि ऐसा होता है कभी, तो थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लेते हैं कि हम ध्यान नहीं कर रहे, आराम से आंख बंद करके बैठे, तो वो जो एफर्ट हो रहा था, कोशिश हो रही थी, वो छूट जाएगी और फिर हल्के से मंत्र लेके दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया अपने ध्यान के, सही ध्यान के और गलत ध्यान के लक्षणों के बारे में। और कुछ प्रश्न आए थे, उनके मैंने उत्तर भी दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आवाज जो बाहर की आती है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई आवाज आ रही है तो उस आवाज से संबंधित विचार हमारे मन में आने लगेंगे। हमको लगता है कि अरे ये विचार, आवाज अगर रुक जाए तो हमारा मन शांत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर वो आवाज नहीं आ रही होती तो कोई और विचार आ रहा होता उस समय, क्योंकि विचार को तो आना है, क्योंकि उस तनाव को खुलना है। ये कोई चिंता की बात नहीं है, शोर शराबे के बीच में भी बैठ के ध्यान किया जा सकता है। तो ये एक बात हो गई। और नियमित करना बहुत जरूरी है। ये प्रवचन नहीं है जो अपने यहाँ कर रहे हैं ना, कि हम कहीं प्रवचन में गए और सुना और बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और फिर घर आ गए और अपना नॉर्मल, अपना रोज की तरह से काम करते रहे। इसको व्यवहार में लाने के लिए ही ये सब कुछ है ना। इसको 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम इसको जरूर करना है, चाहे इसको वैज्ञानिक शोध के आधार पर देख लें। अब किसी ने ये भी प्रश्न किया था कि क्या ये पढ़ाई में एकाग्रता करने में सहायक होगा। एकमात्र यही तरीका है पढ़ाई की एकाग्रता बढ़ाने का, बुद्धि को बढ़ाने का यही तरीका है, इंटेलिजेंस को बढ़ाने का तरीका। IQ बढ़ता है। 2 साल जो व्यक्ति ध्यान कर लेते हैं नियमित, ये पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स हैं जो कि मोस्ट रिप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, कि उनका IQ 5 पॉइंट बढ़ता है। तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देख लें तो एकमात्र यही काम है जो करना अनिवार्य बताया गया है ना। मनुस्मृति की बात सुने तो मनुस्मृति में एक बताया है कि विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, व्यक्ति जो है एक वृक्ष के समान है और वेदा शाखा, वेद उसकी शाखाएं हैं। वेद पढ़ने का बहुत महत्व बताया है मनुष्य महाराज ने खुद, लेकिन इस श्लोक में वो बताए हैं कि वेद भी उस वृक्ष की शाखाएं हैं। और धर्म कर्मादि पत्रम, बाकी जो तीर्थ यात्रा हुई, पूजा पाठ हुआ, मंदिर जाना हुआ, तालाब बनवाना हुआ, ये सब दान पुण्य, ये उसके पत्ते हैं। और आगे कहते हैं कि तस्मात् मूलम यत्न तो रक्षणीयम, इसलिए उस जड़ की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। क्यों कि छिन्ने मूले, यदि जड़ ही नहीं रही तो नैव शाखा न पत्रम, ना शाखाएं रहेंगी ना पत्ते रहेंगे। और वो जड़ है ध्यान, और वो जड़ ही आज के युग में खत्म हो गई और बाकी सारे काम हम करते रहे। वो सब अच्छे हैं, करने चाहिए, पत्ते भी होने चाहिए पेड़ में, टहनियां भी होनी चाहिए, लेकिन बिना जड़ के नहीं ना। तो इसको बार बार एम्फेसाइज करना चाहते हैं। कल भी हमने कहा था कि 2 बार ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जो घर पे ध्यान किया होगा 2 बार, तो उसी के आधार पर प्रश्न उत्पन्न होंगे, और जब प्रश्न उत्पन्न होंगे तभी उनका उत्तर देने से कुछ समझ में आएगा। बिना प्रश्न उत्पन्न हुए अगर उसका उत्तर दे दिया तो कोई खास फायदा नहीं होता है ना। तो अब प्रार्थना है सबसे कि कम से कम कल से पहले, और ये जो अभी ग्रुप में ध्यान करेंगे इसको नहीं गिनते हैं, इसके अलावा एक बार ध्यान आज शाम को कर लें, एक बार सुबह कर लें, और हो सके तो एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। इन लोगों के पास डॉक्टर सात्विक का नंबर कैसे होता है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो, खैर कोई गलती से आवाज आ गई लगता है, म्यूट कर लें अपने आप को सब लोग। तो ये बात हो गई ना। अब विचारों के बारे में
इसका एक अपने शास्त्रों में कहानी आती है, आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि समुद्र मंथन की कहानी आती है ना। तो ये सारी जो शास्त्रों में बातें आती हैं, ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाने के लिए, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा महत्व होता है ना। ये ध्यान के अनुभवों के आधार पर है। इसमें क्या होता है कि मंदराचल के ऊपर सांप की रस्सी बनाकर इधर उधर खींचते हैं, एक तरफ से देवता एक तरफ से राक्षस। मतलब जब हम ध्यान करने लगते हैं तो कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी खराब विचार आते हैं, कैसे भी आते हैं। और फिर क्या होता है कि उस मंथन से कुछ न कुछ निकलने लगता है। सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ध्यान करने लगते हैं तो पहले तो हमारे दबे हुए जो तनाव हैं, जैसे गुस्से का तनाव है या दुख का तनाव है या कोई ऐसी चीजें, वो सब निकलकर आनी शुरू होती ना। अब उनके करना क्या है? तो इसमें कहा कि शिव जी ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। अब ये क्या बात दिखा रही है? बात गले में धारण करने का मतलब ये है कि ना तो उसको निगला और ना उसको उगला। मतलब ये कि ध्यान करते समय यदि उदाहरण के तौर पे हमें कोई गुस्सा आता है तो ना तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, दोबारा से पी जाने की कोशिश करते हैं, निगलते नहीं, और ना उसको उगलते हैं, मतलब वो गुस्से के ऊपर व्यवहार नहीं करने लग जाते, किसी को डांटने नहीं लग जाते, क्योंकि हमें मालूम है ये तो तनाव मुक्ति का एक लक्षण है, ये वास्तविक गुस्सा नहीं है ना, आज की किसी घटना के ऊपर संबंधित नहीं है। तो इस तरह से केवल दृष्टा भाव से कि अच्छा ये गुस्सा आ रहा है, उसको देख लेते हैं कि ठीक है निकल गया ना। क्योंकि जो भी अनुभव होते हैं वो 2 बार होते हैं अपने को। जैसे ये बाहर की वो है, वातावरण है, और बाहर के वातावरण से कुछ हमको घटना होती है तो इंद्रियों के माध्यम से हम उसका अनुभव करते हैं, मन में उसका अनुभव होता है, और फिर मन में से कुछ चीजें जो हम दबा देते हैं तो वो नीचे सब कॉन्शियस माइंड में दबा देते हैं। अब वो सब कॉन्शियस माइंड में चले गए तो अब कॉन्शियस माइंड में उसका अनुभव नहीं हो रहा है, अब वो सब कॉन्शियस में ही बैठा हुआ है बहुत समय से। अब जब ध्यान करने लगते हैं तो वो सब कॉन्शियस से निकलकर फिर कॉन्शियस के माध्यम से बाहर जाता है, तो अब दोबारा वो कॉन्शियस में आएगा, है ना, दोबारा उसका अनुभव होगा। तो इसलिए उसको केवल देख लेते हैं कि अच्छा ये, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ध्यान करते समय जो मन में विचार आते हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए कि विचार आ रहे हैं, उनको ये कहना चाहिए कि विचार जा रहे हैं ना, वो सफाई हो रही है, वो बाहर निकल रहे हैं। दरवाजे के अंदर तो हैं, लेकिन वो दरवाजे में आते समय भी दरवाजे पार करते हैं और जाते समय भी दरवाजा पार करते हैं, तो इसलिए उसको साक्षी भाव से देख लेते हैं। फिर क्या होता है अपने समुद्र मंथन की कहानी में कि फिर उसके बाद एक एक करके अच्छी चीजें आने लगती हैं। उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है, फिर ऐरावत हाथी निकलता है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और फिर कल्प वृक्ष निकलता है। मतलब कि ध्यान यदि हम नियमित करते रहें तो फिर जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, जो इच्छा करिहो मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। वो जो इच्छा हम करते हैं वो प्रकृति का सहयोग होने लगता है और वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी होने लगती है। तो ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं इसके, है ना, और जीवन अपने आप सरल और सफल दोनों हो जाता है ना। सफलता के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान की कृपा से सब कुछ होने लग जाता है ना। और फिर उसी समुद्र मंथन से धन्वंतरी भी निकलते हैं। धन्वंतरी तो आप लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग हैं, तो ये तो आयुर्वेद के प्रणेता हैं। तो और वो अमृत कलश हाथ में लेके आते हैं, मतलब अमरता भी उससे आ जाती है। अमरता कैसे आ जाती है कि एक तो शरीर स्वस्थ हो जाता है तो हमारी आयु लंबी हो जाती है, वो तो है ही, और उसका भी कोई अंत नहीं है। शास्त्रों में तो हजारों लाखों साल तक की, कल्पांतर तक की आयु की वर्णन है। लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो अनश्वर, नष्ट न होने वाली सत्ता है, उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि अभी तो हम ये शरीर में हूं ये सोच रहे हैं, फिर उसके बाद ये मन में हूं ये सोचने लगते हैं,
फिर बाद में समझ में आता है जब ध्यान करते समय मन भी शांत हो गया, कोई विचार भी नहीं है, और लेकिन मैं तो हूं, वो शुद्ध चेतना जो है, वो जो आत्मा है, उससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हमें लगता है ये मैं हूं असल में तो, और वो तो नश्वर नहीं है, वो तो कभी नष्ट नहीं होती। तो फिर वो अमर तत्व अपने को मिल जाता है ना? तो ये सारे शास्त्रों के, लेकिन बार बार मैं एम्फेसाइज करूंगा, ये सारी चीजें, सारा शास्त्र अपना है, जितने 40 क्षेत्र मुख्य रूप से हैं अपने, वेद, वेदांग, उपांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, आयुर्वेद, ये सारी चीजें एक ही बात के ऊपर निर्भर करती हैं कि मूल अपने जीवन का ये ध्यान है, त्रिकाल संध्या है। त्रिकाल संध्या का मतलब ये ध्यान ही है ना। 3 बार बताया गया है, हमने इसको केवल 2 बार इसलिए कहा कि दिन में लोगों को मौका नहीं होता है, दफ्तर में होते हैं, लेकिन 3 बार भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो तीनों बार भोजन करने से पहले 20 मिनट का ध्यान कर लेना जरूरी है ना? तो ये अपने हो गया। और इस ध्यान, ये जो वैदिक साइंस की बात हम कर रहे थे, उसका ये पहला पार्ट है, और इस पाठ में यदि हम नियमित रह पाएंगे तभी अगले पाठ पर जा पाएंगे। और पतंजलि योग सूत्र में अगला पाठ क्या है, 3रा अध्याय, उसको किसी ने पढ़ा होगा, तो वो सिद्धियों के बारे में वर्णन है ना। असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं, और उसका बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। अच्छा, एक दूसरी बात भी है, कई लोग तो यहाँ तक समझते हैं, वो भी शास्त्र का गलत अर्थ निकालने के कारण, कि ये सिद्धियां वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात एकदम गलत है ना। उसका पूरी तरह से संस्कृत के उदाहरण के आधार पर, योग सूत्र के सूत्रों के आधार पर अपने विस्तार से समझा सकते हैं यदि कोई इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन उतना अभी समय नहीं है। संक्षेप में ये बता देते हैं कि सिद्धियों का अनुभव करना जीवन में आवश्यक है। मोक्ष के लिए या अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सिद्धियों का अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वो अगला पाठ है, और उस पाठ के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि 100 बार कम से कम लगातार बिना नागा किए ध्यान कर लेना जरूरी है। रोज के 2 ध्यान करेंगे तो 50 दिन में 100 ध्यान हो जाएंगे ना। और जिसके 100 ध्यान हो जाएंगे 50 दिन में, उसी को अगला पाठ बताया जा सकता है, जो कि इस ध्यान से जो फायदे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा फायदे होने शुरू हो जाते हैं ना। लेकिन दूसरी कक्षा की पुस्तक अपने हाथ में नहीं पकड़ाते जब तक पहली कक्षा की पुस्तक पूरी नहीं हुई है ना। तो ये एक बात हो गई। तो अब थोड़ा सा तो मैंने इस चर्चा को इसलिए लंबा किया कि कुछ लोगों को ज्वाइन करने में देर लगेगी, लेकिन अब सब लोग आ गए होंगे, तो अब अपने सामूहिक ध्यान कर सकते हैं ना? तो अब कल तो हमने किया था, टुकड़े टुकड़े में किया था, आज टुकड़े नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान शुरू करने से पहले मैं 2-3 बार केवल आंख बंद करने को और खोलने को कहूंगा। अब जब ध्यान करने से पहले आंख बंद करेंगे तो उस समय मंत्र लेने की जरूरत नहीं है, केवल चुपचाप आंख बंद करके बैठना है, अपने को कुछ नहीं करना है। जब ये 2-3 बार ऐसा कर चुकेंगे, तब फिर मंत्र कैसे कब लेना वो मैं अपने आप बता दूंगा। तो अब सब लोग आराम से बैठ लें अपने अपने स्थान पर, और मैं अपनी स्टॉप वॉच शुरू कर रहा हूँ। तो एक बार आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें, फिर से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें, आंखें बंद कर लें।
धीरे से आंखें खोल लें। तो ऐसे जब केवल आंख बंद करके बैठते हैं तो भी कुछ तो मन में शांति सी होने लगती होगी, और फिर हो सकता है कि उस शांति में कोई ना कोई विचार आना शुरू हो गया होगा। अब ये जो विचार आए ये अपने आप आ गए, हमने कोई कोशिश नहीं करी। तो ये एक उदाहरण है एफर्टलेस थिंकिंग का, कि बिना प्रयास के कैसे विचार आ जाते हैं। इसी तरह से यदि मंत्र भी बिना प्रयास के आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब की बार जब हम आंख बंद करेंगे तो लगभग आधे मिनट तक तो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे जैसे अभी बैठे थे। हो सकता है कोई ना कोई विचार आने शुरू हो जाए, हो सकता है बीच में विचारों के मंत्र भी अपने आप ही बहता हुआ सा आ जाए, तो वो एकदम सही स्टार्ट हो गया। अगर आधे मिनट तक भी मंत्र नहीं आता है तो फिर उसको अपनी तरफ से हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर उसके बाद 20 मिनट तक जो भी होगा उसको होने देंगे। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीच में मंत्र खो जा सकता है, विचार आ सकते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर याद आ जाता है कि अरे हम तो ध्यान खो गए थे विचारों में। तो जो विचार चल रहा है उसी के साथ साथ हल्का हल्का मंत्र भी चलाना शुरू कर देते। बस ऐसे करते रहेंगे 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद मैं जय गुरुदेव बोल दूंगा। उस समय यदि कोई मंत्र चल रहा होगा तो फिर से मंत्र को चलाना छोड़ देंगे और 2 मिनट तक। अच्छा, ये अब म्यूट कर दें अपने आप। हाँ ठीक है ना? तो और जब 20 मिनट हो जाएंगे तो मैं जय गुरुदेव बोल दूंगा। उस समय यदि मंत्र चल रहा होगा तो उसको फिर से चलाना छोड़ देंगे और फिर 2 मिनट तक ऐसे ही आराम से बैठे रहेंगे। फिर मैं आंख खोलने को कहूंगा तो आंख खोल लेंगे। तो आंखें बंद कर लें।
जय गुरुदेव। मंत्र लेना छोड़ दें, आंखें बंद करके बैठे रहें। धीरे धीरे आंखें खोल लें। अपने हाथों को थोड़ा ऐसे रख के फिर किसी कपड़े या रुमाल के माध्यम से कोरोना के जमाने में चेहरे से संभाल लें और फिर अच्छे से एक बार अंगड़ाई तो आसान लगा होगा। और किसी को यदि कोई कठिनाई महसूस हुई हो तो जरूर उस ग्रुप में डाल सकते हैं। कुछ ध्यान के अनुभवों के बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हमने बताया था कि यदि सरल लग रहा है, बिना कोशिश किए चल रहा है, तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन कुछ और लक्षण भी ऐसे हो सकते हैं जो गलतफहमी के कारण, नहीं समझने के कारण हम सोच सकते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत हो नहीं रहा होता असल में। जैसे उदाहरण के तौर पर विचार आना, ये तो हमने बता ही दिया कि ये गलत नहीं है ना। फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई सेंसेशंस होते हैं, जैसे लगता है कि हम गहराई में जाते जा रहे हैं या ऊपर उठते जा रहे हैं, या कभी लगता है कि जैसे टेढ़े हो गए हैं, या किसी किसी को कभी ऐसा लग जाता है कि जैसे अरे हाथ तो है ही नहीं, पता नहीं है कि नहीं ना? कोई शरीर का अंग जैसे है ही नहीं ना? तो ये सेंसेशंस हैं। या आंखों के सामने कुछ काला पीला आ रहा है, या रंग आ रहे हैं ना? या कुछ कान में गूंज सी सुनाई दे रही है, या स्पर्श कहीं गर्म सा लग रहा है, या कहीं ठंडा सा लग रहा है, या कहीं सरसराहट सी हो रही है। तो ये सारे पांचों इंद्रियों के सेंसेशंस हैं ना। तो अपने नर्वस सिस्टम में तीन बेसिक अंग हैं। एक सेंसरी नर्वस सिस्टम, आप तो जानते ही हैं, डॉक्टर लोग हैं। एक प्रोसेसिंग नर्वस सिस्टम, और प्रोसेसिंग नर्वस सिस्टम के मेनली दो भाग कह सकते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक लिम्बिक सिस्टम ना। तो कॉर्टेक्स तो थिंकिंग से संबंधित है और लिम्बिक सिस्टम फीलिंग से संबंधित है।
और फिर मोटर नर्वस सिस्टम है। तो अब ये तीनों में कुछ न कुछ तनाव हो सकते हैं और ध्यान करते समय तनाव खुलने शुरू हो सकते हैं। तो जब सेंसरी नर्वस सिस्टम के तनाव खुलेंगे तो कोई ना कोई सेंसेशन होगी, जैसा हमने अभी बताया था ना। फिर प्रोसेसिंग नर्वस सिस्टम में कॉर्टेक्स के लेवल पे कुछ होगा तो विचार आएंगे। लिम्बिक सिस्टम के लेवल पे कुछ होगा तो कोई ना कोई फीलिंग आ सकती है। अचानक हंसी आ गई, अचानक रोना आ गया, अचानक गुस्सा आ गया, कुछ भी इस तरह की जो फीलिंग होती है, तो वो भी अपने एक कैथारसिस के रूप में लेते हैं, वो सफाई हो रही है, उसको माइंड नहीं करते हैं ना। अच्छा लक्षण है वो भी। तीसरा, फिर मोटर नर्वस सिस्टम में भी कभी कभी स्ट्रेस रिलीज निकल होते हैं, तो मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट हो सकती है ना। जैसे मस्तिष्क ने तो ऑर्डर दिया हाथ को, उंगली को हिलने के लिए ना। अब मान लीजिए उस प्रोसेस में बीच में कहीं पर कोई स्ट्रेस था और वो स्ट्रेस खुलने लगा, तो वहीं से एक इम्पल्स चला और उंगली पे पहुंचा। तो उंगली तो उस इम्पल्स को ऐसे ही ओबे करेगी जैसे कि वो मस्तिष्क से आया हो और वो उंगली मूव करेगी। लेकिन मस्तिष्क ने तो ऑर्डर दिया नहीं था, तो हमको जगह अरे अपने आप उंगली क्यों मूव हो गई। लेकिन ये अब समझ में आ गया कि इस तरह से जो होते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, ये भी मोटर नर्वस सिस्टम के स्ट्रेस रिलीज हैं। जैसे कभी तो गर्दन में ऐसे हो जाता है अचानक से ना, या हाथ में हो गया, या कुछ छोटे लेवल पे जिसको आंख फड़कना बोलते हैं, या कोई अंग फड़कने लगता है, वाइब्रेशन सी होने लगती है। तो ये सारे लक्षण सही लक्षण है ना। और सांस की गति, हो सकता है आप लोगों ने अभी अनुभव किया हो कि सांस की गति में भी परिवर्तन हो जाता है ना। और जैसे हमने पहले तो साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर कहा था कि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और 18% रेस्ट मिलता है, नींद में केवल 8% रेस्ट मिलता है। लेकिन बिना इंस्ट्रूमेंट को लगाए भी अपने को ये पता लग जाता है कि जब सांस हल्की हो रही है, कभी धीमी भी हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है और हल्की भी हो जाती है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इंटेक हमारा कम हो रहा है। और ऑक्सीजन इंटेक क्योंकि हमने जानबूझ के तो रोकने की कोशिश करी नहीं है, तो वो तभी हो सकता है क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई अपने आप एडजस्ट होती है। जब हम दौड़ने लगते हैं तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो अपने आप सांस तेज चलने लगती है। बैठ जाते हैं तो सांस हल्की हो जाती है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से सप्लाई होगी। तो यदि बिना कोशिश किए सांस हल्की हो रही है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हो, इसका मतलब कंजम्पशन ही कम हो रही है। और कंजम्पशन, अब सप्लाई तो लंग्स के माध्यम से हो रही है, लेकिन कंजम्पशन तो उसका हर एक सेल में हो रहा है ना शरीर के। तो वो तभी हो सकती है कम जब हर एक सेल शरीर का गहरे विश्राम में चला जाए। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि सांस की गति हल्की हुई, लेकिन इसका बहुत गहरा तात्पर्य है कि एक एक सेल शरीर का बहुत गहरे विश्राम में पहुंचा है। ये बहुत गहराई का प्रक्रिया हो रही है ना। तो ये ठीक है ना। और सांस को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उसको हल्की करें या ऐसे नहीं, अपने आप जो होता है उसको होने देते हैं। फिर मंत्र की गति कभी कभी तो अपने आप सांस के साथ चलने लगती है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सांस के साथ चले तो ठीक, लेकिन अगर नहीं चले तो भी ठीक ना। जो कुछ होता है उसको जैसा होता है उसको होने देते हैं ना। सांस की गति बदल जाती है, मंत्र की गति बदल जाती है, वो साथ साथ चलने लग सकते हैं, अलग अलग चलने लग सकते हैं, जैसा भी हो वो ठीक है ना? और कभी कभी बीच में हल्के हल्के होते होते कई बार ऐसा होता है कि मंत्र एकदम समाप्त हो जाता है ना। और कभी तो क्या होता है कि मंत्र जैसे ही समाप्त हुआ तो कोई विचार आने शुरू हो गए। लेकिन एक दो क्षण के लिए शायद, अभी आपने अगर 2-3 बार ध्यान जिन्होंने किया है उनको शायद अनुभव हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अनुभव जो है अभ्यास के आधार पर होता है। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उसके हिसाब से अनुभव होंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मंत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी विचार शुरू नहीं हुए, तो आधा सेकंड 1 सेकंड के लिए ना मंत्र है ना विचार है ना। तो वो जो स्थिति है वो है शुद्ध चेतना की स्थिति, वो है समाधि की स्थिति।
धी मतलब हमारी बुद्धि जो विषम होती है, हलचल में होती है, लहरों में होती है, वो एकदम सम हो गई ना, समाधि की स्थिति हो गई। उसी को शिव तत्व वही कहलाता है ना। उपनिषद में उसकी डेफिनेशन आती है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। शिव जो है वो शांत स्थिति मन की, शिवम शांतम ना, ये तो स्पष्ट हो गया। फिर अद्वैतम, अद्वैतम का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो होते हैं अनुभव, तो दो चीजें रहती हैं, एक जिस चीज का अनुभव हो रहा है ऑब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट जो अनुभव कर रहा है, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन जब मन में कोई विचार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? हम किसी बाहरी चीज का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना ही अनुभव कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हम ही है और सब्जेक्ट भी हम ही। तो वो जो दो थे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वो मिलकर एक हो गए, अद्वैत हो गया। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम। चतुर्थम का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम लोग तीन चेतना की स्थितियां जानते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। अब इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। वेकिंग स्टेट में क्या होता है कि मन और शरीर एक्टिव होते हैं ना, तो रेस्ट नहीं है लेकिन अवेयरनेस है। नींद में क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होती लेकिन रेस्ट होता है। लेकिन ये जो स्थिति है जब मंत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शांत हो गया, तो इस समय रेस्ट भी है, शरीर भी रेस्टेड है, मन भी रेस्टेड है, पूरा रेस्ट है, और अवेयरनेस भी है, हम सोए नहीं। तो वो जो स्थिति है वो जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है। तो वो चौथी स्थिति है जिसको तुरीय, संस्कृत में चौथी के लिए शब्द है तुरीय, तो उसको तुरीय अवस्था भी बोलते हैं। उसी को शुद्ध चेतना बोलते हैं। कि अब जागृत अवस्था में भी हम चेतन तो हैं, लेकिन जब हम चेतन हैं तो किसी न किसी वस्तु के प्रति चेतन है। हमें ये दिख रहा है, ये सुन रहा है, ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उस समय ना सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना कर रहे हैं, केवल जाग रहे हैं ना। तो वो शुद्ध चेतना कहलाती है, वही आत्मा कहलाती है ना। स आत्मा स विज्ञेय, उसी को जानना चाहिए। यद ज्ञात्वा सर्वम विज्ञातम भवति विदित्यात्, जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है उसको जान लेना है। और जान लेने के लिए कुछ नहीं करना है, नियमित ध्यान करना है अपने को बस। परमात्मा को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है और अपने अंदर भी है। केवल उसका अनुभव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसकी सफाई करने की जरूरत है। बल्ब के ऊपर अगर आपने कुछ पेंट लगा दिया है तो फिर बल्ब की रोशनी दिखाई नहीं दे रही, अंदर से तो वो जल ही रहा है ना। केवल वो मस्तिष्क को अपने साफ करना है, इसलिए ध्यान कर करके वो तनाव निकलते जाएंगे, तो अंदर का जो प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाश है, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने लक्षण, अपने ध्यान, सही लक्षण, गलत लक्षण दोनों समझ लिए हैं। और अभी भी एक बार जिन लोगों ने ध्यान किया है तो वो अगले सेशन से पहले एक एक्स्ट्रा ध्यान कर लें, 2 बार तो करना ही होता है। और 2 बार सब लोग जब ध्यान कर चुके होंगे तो कुछ और अनुभवों के आधार पर फिर और आगे की बात बताएंगे। उसमें खास तौर पर चेतना की 7 स्थितियां होती हैं। अभी तो हमने चौथी स्थिति की बात करी, 5वीं, 6ठी, 7वीं भी होती हैं, संक्षेप में उसका बात करेंगे। और खास तौर पे 5वीं स्थिति के बारे में, और उस 5वीं स्थिति को लाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है जिसको सिद्धि की प्रक्रिया कहते हैं। तो वो सिद्धि की प्रक्रिया के बारे में जरा सा बात करेंगे। और बाकी अनुभव तो तभी होगा जब नियमित लगातार 100 बार ध्यान कर चुके होंगे। केवल वही लोग एलिजिबल होंगे सिद्धि की प्रक्रिया सीखने के लिए। और सिद्धि की प्रक्रिया का उद्देश्य है मोक्ष और जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं। और मोक्ष कोई ऐसा नहीं कि मरने के बाद होने वाली चीज, इसी जीवन में जीते जी, इसीलिए उसको जीवन मुक्ति कह रहे हैं ना। और उसके क्या फायदे हैं वो तो अभी वर्णन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा विस्तार से हो सकता है। तो अभी टाइम कितना हो गया? तो प्रश्नों के बारे में ये है कि कुछ प्रश्न जिसके हों
कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहें तो उस ग्रुप के ऊपर ही कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न मैं अपने तरफ से भी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि उसको आंसर करना। आप कुछ लगाए हैं कि अपने से हो गया? जो फूल है ना मल्टी कलर का, ये धूप में होता है, दिन में होता होगा नहीं आता, वो सब तो हो जाएगा। हाँ हाँ तो स्वामी जी, हाँ एक्सक्यूज मी, कुछ क्वेश्चन है ग्रुप में, हाँ, व्हाट्सएप में बोलिए। कल के क्वेश्चन है, सो उसको हम ले सकते हैं क्या? हाँ 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 ठीक है। अनीता जी का प्रश्न है, क्या ध्यान स्टडी के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायक है, और कई बार अगर पूरा समय ना दे पाए तो कम समय में जैसे कि 10 मिनट भी कर सकते हैं या 20 मिनट मिनिमम समय है? हाँ, इसका उत्तर मैंने लिखित रूप में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही दे भी दिया है, लेकिन इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि भाई वैसे तो 20 मिनट का सामान्य नियम है, और उसका कारण यह है कि लगभग 15 मिनट तो लगते ही हैं थोड़ा शांत होने में, और फिर 5 मिनट उस शांति का अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव से देखा गया है कि आइडियल टाइम। लेकिन अगर नहीं मिल रहा 20 मिनट तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो 10 मिनट कर लें। और एक बार लगातार 20 मिनट नहीं मिल रहा है तो 10-10 मिनट के 2 बार कर लें, ना, बीच में कुछ काम आ गया या कुछ हो गया तो बीच में उठ गए ना। बस इतना है कि झटके से नहीं उठते हैं, ध्यान करते समय बहुत गहरे विश्राम में होते हैं, तो आंख खोल के थोड़ी देर बैठे रहते हैं और फिर धीरे से उठते हैं, और फिर कुछ काम करना है तो कर लिया, और फिर जब फुर्सत मिली दोबारा तो फिर से बाकी का 10 मिनट कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, और एकाग्रता के लिए तो ये पक्का है ना, जैसे मैंने ग्रुप में भी डाला है और अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही जरूरी चीज है ये। इससे बुद्धि का भी विकास होता है, स्मृति का भी विकास होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये सारी चीजें। और आप लोग वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, तो ये जो वेबसाइट मैंने लिखी है ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको भी अच्छी तरह से देख लें ना। तीनों तरह से ये प्रमाणित चीज है, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंटल तरीके से, शास्त्र के तरीके से, और लाखों लाखों लोगों के ना, मुझे तो पुराना डेटा मालूम है, लेट 80s तक करीब 50 लाख लोग इस ध्यान का अनुभव कर चुके थे ना, और सबका अनुभव बहुत अच्छा होता है, और नॉट ओनली ध्यान के समय अनुभव अच्छा होता है, उसके कारण जो उनके जीवन में परिवर्तन आता है, जो जीवन में सफलता मिलती है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और अब सीरियसली लेने की बात है, जो सीरियसली लेगा उसको फायदा होगा ना। अब विदेशों में तो इसको केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं कि उस समय जब हम संस्था में काम करते थे तो $1,500 उसकी फीस थी ध्यान सीखने की, और जो लोग उतना पे करके ध्यान सीखता है तो उसको मालूम है उसकी महत्व का, और वो एकदम एक भी सेशन नहीं छोड़ते हैं, लगातार करते हैं ना। भारत में हमको तो बड़ा लगता था कि इतनी अच्छी चीज है, सबको मिलनी चाहिए, तो हमने भारत में इसको फ्री में सिखाना शुरू किया। लेकिन ये देखा गया है कि नियमितता जितनी बाकी लोग जो पे करके करते हैं उतनी नियमितता बाकी लोगों में नहीं होती है, क्योंकि वो आसानी से मिल गई चीज तो उसका महत्व अपने समझते नहीं ना। लेकिन भारत में अच्छी बात यह है कि शास्त्रों का प्रमाण तो अपने को मालूम ही है ना, उसी के आधार पर कर ले ना। शास्त्रों का प्रमाण है कि यही चीज, जिस दिन आपने एक दिन ध्यान नहीं किया थी उस दिन आपने पाप किया, ये नित्य कर्म की डेफिनेशन ये है ना। तो और उसका परिणाम होगा, कुछ न कुछ समस्या आएगी। यदि नियमित करते रहेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी ना? तो प्रश्न का उत्तर हो गया। और कोई प्रश्न है सर? हाँ स्वामी जी, दूसरा प्रश्न प्रीति भारत जी का है, ध्यान करते समय ब्रीथिंग सामान्य नहीं रहती, अपने आप ही ब्रीथिंग पर ध्यान रहता है, अगर ब्रीथिंग सामान्य रहती है तो मंत्र उच्चारण नहीं हो पाता, और अगर मंत्र उच्चारण करती हूँ तो ब्रीथिंग गहरी होती रहती है। हाँ, ये जैसे मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि सामान्य का मतलब उसकी गति में परिवर्तन तो होगा। अब गति में परिवर्तन भी इसको समझ लेते हैं क्यों होता है।
क्योंकि जैसे ही मन को विश्राम मिलता है तो साथ ही शरीर को विश्राम मिल जाता है, और जब शरीर को विश्राम मिलता है तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत कम हो जाती है, तो सांस हल्का पड़ जाता है। फिर जब सांस हल्का पड़ जाता है तो अब उस विश्राम में मौका मिल जाता है शरीर को अपने तनाव खोलने का। तो जब तनाव खुलने शुरू होते हैं तो उसका में क्रिया होती है, और जब क्रिया होती है तो उसका एक लक्षण तो ये होता है कि कोई विचार आना शुरू होता है, क्योंकि मन भी क्रियाशील हो जाता है। लेकिन दूसरा ये है कि जब शरीर में कोई क्रिया होगी तो एनर्जी की जरूरत होगी, तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो होता क्या है आमतौर पर कि हल्का होते होते विश्राम, और फिर सडनली एक लंबा सा सांस लेने की इच्छा होती है। तो ये भी एक सही लक्षण है कि वो जो ध्यान में विश्राम हुआ तो उसके कारण तनाव खुलने लगे, क्रिया हुई, फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो और कभी तेज हो सकती है, कभी हल्की हो सकती है, तो जो भी होता है वो उस समय उपयुक्त है, इसीलिए हो रहा है ना। तो सामान्य बना के रखने की कोशिश नहीं करते। सामान्य तो हमारी गति लगभग 16 ब्रेथ्स पर मिनट होती है ना, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा ध्यान का तो ये कम होती चली जाती है, और बहुत समय से जो लोग ध्यान करते हैं उनकी तो इतनी कम हो जाती है कि 4 ब्रेथ पर मिनट तक पहुंच जाती है, और बीच बीच में काफी समय तक सांस रुक जाता है अपने आप ना, और वो बड़ी आनंददायक स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि सांस रुकता है तो जबरदस्ती रोकते हैं सांस को तो घुटन महसूस होगी, लेकिन वो इतनी आनंददायक होती है कि सांस लेने की इच्छा ही नहीं करती। तो ये जब वो समाधि की स्थिति होती है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप रेगुलर अनुभव करने के बाद आने लगेंगी। और कोई प्रश्न है बचा हुआ? स्वामी जी, अगर किन्हीं का प्रश्न हो तो ले आ जा सकता है, हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो। हाँ, और नहीं तो व्हाट्सएप के ऊपर डाल देंगे तो कल उनका समाधान कर सकते हैं। कल का टॉपिक अपने होगा चेतना की अलग अलग स्थितियां। हमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय स्थिति की बात की, और कल विशेष तौर पर बात करेंगे मोक्ष क्या चीज है, जीवन मुक्ति क्या चीज है, पांचवी स्थिति चेतना की क्या चीज है जिसको तुरीयातीत अवस्था कहते हैं ना? और उसके बाद फिर छठी और सातवीं अवस्थाएं हैं जिनको भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना कहते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं ना? और ये अनुभव जैसे जैसे अनुभव अपना करते जाएंगे तो वो अपने अनुभव में आने शुरू हो जाएंगे। और फिर सिद्धियों का भी चर्चा करेंगे कि कैसे सिद्धियों का क्या अर्थ होता है और क्यों करनी चाहिए, क्यों आवश्यक है ना? तो ये सारी चीजें अपने बात करेंगे कल। महाराज जी, मैं डॉक्टर जयेश जानी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। आप ये ज्ञान हमारे साथ बांट रहे हैं, वो भी मुफ्त में। मेरा प्रश्न एडमिन से था कि आप जो बार बार जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं वो कोई अलग ग्रुप है? अगर ऐसा है तो हमें उसमें ऐड करें, और अगर उसमें कोई प्रश्नोत्तर या वार्तालाप हो रहा है तो उसमें भी हम सहभागी होना चाहेंगे। हाँ, उस ग्रुप का एक इनवाइट लिंक सब लोगों को भेज सकते हैं जिससे उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हाँ, इनको नोट कर लिया गया है, इनको ऐड कर देंगे ग्रुप में। और कुछ थोड़ा टेक्निकल चीजें भी बताने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है, अब जैसे ने वो उस ग्रुप में अटेंडेंस डालने की बात की थी, तो अगर किसी ने म्यूट नहीं किया है उस ग्रुप को तो बार बार घंटी बजेगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उसको ग्रुप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर ग्रुप में अपना अलग से म्यूट करने का इंतजाम है। उसके एक दो आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं मालूम हो, तो वो राइट टॉप कॉर्नर पे सेटिंग्स का 3 डॉट्स हैं, तो उसको खोल के देखेंगे तो अंदर ग्रुप को म्यूट करने की संभावना है। तो फिर बार बार जब सैकड़ों मैसेजेस आएंगे तो बार बार घंटी नहीं बजेगी, कोई डिस्टर्ब। और उस ग्रुप को तो अपने हमेशा के लिए चालू रख सकते हैं,
और जैसे अभी अटेंडेंस लगाना शुरू किया तो बाद में भी उसको जैसे अभी 1-2 किया था, जिसने एक बार ध्यान किया तो 1, 2 बार ध्यान किया तो 2, अब कल फिर जो करेंगे तीसरी बार तो 3, फिर चौथी बार करेंगे तो 4, ऐसे डालते रहेंगे अपने ना। तो 1, 2, 3, 4 बढ़ता जाएगा और देख लेंगे जिसका 100 हो गया है उनको फिर बता दिया जाएगा कि आप लोग एक अलग से बना सकते हैं। क्या आप समाप्त और करेंगे? कुछ लोग जो आज अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि 100 लोग को करीब पहले ग्रुप था, आज 30 लोग भी शामिल हुए हैं, 3 तो पुराने थे तो 36 थे टोटल। तो उनको भी अगर सूचना पहुंच जाए तो चाहे सबको फायदा। और इसमें तो सुविधा है कि कोई टॉपिक बीच में इंटरेस्टिंग नहीं तो अपना म्यूट ऑडियो दोनों को म्यूट करके बैठे रह सकते हैं और कुछ काम करना और काम भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो उसको सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से अब और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। तो योगेंद्र जी या कोई कुछ सूचना देना चाहे या उद्बोधन देना चाहे? नहीं नहीं स्वामी जी, बस उद्बोधन तो आपका ही सुनेंगे। मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि देयर आर पीपल फ्रॉम साउथ एंड 2-3 ऑफ देम हैड प्रॉब्लम yesterday, so we can ask them whether they are comfortable with the language or not. We can do it in English also. हाँ। Because जो yesterday important 2 of them left and later on they told me that they had problem comprehending Hindi. हाँ। ठीक है, तो मैं जितेंद्र जी, बीच में is it okay? Okay then fine. so they could understand today, which is okay. तो यदि और कोई प्रश्न नहीं है तो अपने सेशन को समाप्त भी कर सकते हैं इसी टाइम। और इस सेशन की समाप्ति हम कल्याण मंच से करेंगे और मैं खुराना जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे शुरू करें। अभी हम कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे पीछे दोहराइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।